तो चलिए कुछ और कंपाउंड के नामकरण का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहले Na2FeCN5NO, इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन कहते हैं। ये सल्फर के टेस्टिंग में काम आता है, तो आपको इसका सूत्र भी याद रखना है, कभी कभी पूछ सकता है। अब इसका नामकरण देखें तो सबसे पहले देखिए प्लस और ये वाला माइनस, इसको मैं बोलूँगा सोडियम। सोडियम उसके बाद देखिए ये हमारा लिगेंड है, लेकिन एक बात और याद रखना है, 5 और 1 6, अर्थात ये जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी यदि समन्वय संख्या 6 होगी तो उस समय जो एनो होता है ये उदासीन लिगेंड नहीं बनेगा, ये एनो एनो प्लस टाइप का बनेगा, अर्थात धनात्मक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसिलियम। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जब भी टोटल लिगेंड जो रहेगा, या बोल सकते हैं समन्वय संख्या या डोनर एटम 6 रहेंगे, तो उस इसको खुद को मिला के 6 रहेगा, तब ये हमारा किस तरह का काम करेगा, इस तरीके से एनो प्लस के रूप में। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि इसका हम लोग नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे, सोडियम। अब इसको बोलेंगे नाइट्रोसिलियम और इसको बोलेंगे साइनाइडो। तो साइनाइडो अर्थात सी से स्टार्ट होगा और नाइट्रोसिलियम एन से स्टार्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे पेंटा साइनिडो या साइनाइडो, सोडियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिलियम। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण अंक किसका, आयरन का। नाइट्रोसिलियम के बाद एक तो आयरन को क्या बोलेंगे, फेरेट। क्यों, क्योंकि यह ऋणात्मक वाले हिस्से में है। और इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे, इसका होता है +1 तो +2 हो जाएगा, और ये -1 होता है तो -5 हो जाएगा, और ये +1 तो +2 और +1 +3 हो जाएगा, और +3 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 2। तो इसका जो ऑक्सीकरण अंक रहेगा आयरन का वो कितना आ जाएगा, 2 आए। अब अगला देखते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के बाद ब्राउन रिंग कंपाउंड। ये नाइट्रेट के परीक्षण में काम आता है। नाइट्रेट मतलब NO3 के टेस्टिंग में, NO3 माइनस इसको कहा जाता है नाइट्रेट, इसके टेस्टिंग में इसका उपयोग करते हैं। अब इसका नाम देखते हैं क्या है। लिगेंड का नाम पहले, इसका बोलते हैं एक्वा और इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियम। तो एक्वा पहले आएगा तो मैं बोलूँगा इसको पेंटा एक्वा नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम। चूंकि ये प्लस वाले पार्ट में जा रहा है और ये किस में, माइनस, तो इसको मैं बोलूँगा आयरन। आयरन यहाँ तक पूरा सबको आपस में क्या करना है, जोड़ के ले जाना है, आयरन। अब इसका ऑक्सीकरण अंक आयरन का, तो इसका होता है +1 और ये होता है 0, और इसका होता है सल्फेट में -2 लिखे रहते हैं, तो -2 और ये क्या हो गया +1, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो इसको मैं लिखूँगा आयरन 1 और इस साइड पे आगे लिखूँगा सल्फेट। क्यों, क्योंकि SO4 भी लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है K2HgI4, इसको नेशनल अभिकर्मक बोलते हैं। ये अमोनियम के टेस्टिंग में मदद करता है। NH4 प्लस अमोनियम, जब एसिड बेस रेडिकल का टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे अमोनियम का टेस्टिंग में यूज होता है ये रिएजेंट, जिसको अभी नेशनल अभिकर्मक कहते हैं। इसका नाम देखिए, पोटेशियम K2 लिखा है तो पोटेशियम। इसके बाद गैप करना है, क्यों, क्योंकि ये अलग कंपाउंड है इधर से, और बड़ा ब्रैकेट वाला अलग और ये अलग। हमने पीछे नियम में भी पढ़ा है, धनात्मक अलग ऋणात्मक अलग। अब आयोडीन कितना है, 4 है, तो लिखूंगा मैं टेट्रा आयोडो Hg। चूँकि किस में, माइनस में, अभी वाला प्लस में है, तो माइनस में इसको बोलेंगे मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट ये पूरा एक साथ। और इसका ऑक्सीकरण किसका, मरकरी का, तो इसका होता है +1 तो +2 हो जाएगा, और इसका -1 होता है, तो गुणा करेंगे 4 से तो -4, -4 में से +2 जाएगा, कितना आएगा 2। तो ये हो गया इसका नामकरण। इसी तरीके से ये देखिए, इसको बोलते हैं कापर फेरोसाइनाइट। ये कापर फेरोसाइनाइट वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कापर होता है ये +2 अवस्था में होता है। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा इसको हम लोग जो विलियन अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर था उसमें इससे कृत्रिम रूप से अर्थात आर्टिफिशियल सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने के लिए इसको प्रयोग करते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कापर। इसके बाद एक साइनाइड कितना है, 6 है, तो इसको मैं लिखूँगा हेक्सा साइनिडो। चूँकि माइनस में टूटा और ये किस में, प्लस में, तो इसको मैं बोलूँगा फेरेट। फेरेट के बाद अब देखिए, ये चूँकि किस अवस्था में रहता है, इसका ऑक्सीकरण अंक रहता है +2, अर्थात ये क्यूप्रिक के फॉर्म में रहता है, तो इसका हो जाएगा +4, +2 इंटू 2 करेंगे तो +4 ये, और ये -6, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 2,
तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो ये स्टार है, स्टार मतलब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये +2 अवस्था में रहता है, इस वजह से उसका ऐसा आता है। ऐसे देखने में तो 6 में से 2 के ऐसा टाइप का 4 आएगा, लेकिन ये +2 अवस्था में होता है और एक का पर +2 में रहता है, तो 2 × +2 करेंगे तो +4, और ये -1 × 6 तो -6 से +4 जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका लिखते हैं सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडे एल्यूमिनेट। क्यों एल्यूमिनेट? क्योंकि ये माइनस में गया और ये वाला किस में? प्लस में। अब देखिए, इसका होता है -1 × 6 तो -6, और इसका +1 × 3 तो +3, तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो ये हो गया इनका नामकरण। नेक्स्ट देखिए इधर अगला एग्जाम्पल K3 लिखा है, तो इसको मैं लिखूंगा पोटेशियम। 3 लिखा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ट्राई। C2O4 को ऑक्जिलेट बोलते हैं, तो ये ऑक्जिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, ये माइनस और ये क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इस हिसाब से इसको हम लोग बोलेंगे फेरेट, आयरन को। ठीक है, अब इसका ऑक्सीकरण अंक कैसे हो जाएगा? इसका होता है +1 तो +3 हो जाएगा, इसका होता है -2। ठीक है, C2O4 -2 लिखते हैं, तो -2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3। जो ऑक्सिलेट होता है उसको ऐसा लिखते हैं C2O4 -2, तो इस कारण ये इसका -2 × 3 कर रहे हैं तो -6 और ये 3, तो इस तरीके से इसका 3 आएगा। इसको देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये है एथिलीन डाइएमिन, ई से उच्चारण होगा, ये क्लोराइड वाला, तो सी से, तो सी वाला पहले लिखेंगे डाई क्लोरिडो। उसके बाद ये 2 है तो इसको डाई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो लिगेंड है वो अलग टाइप का है, इसमें डाई एमीन शब्द ही आएगा, इसलिए इसको 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 20। नियम में मैं पीछे बताया हूँ, वहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, 20, फिर ब्रैकेट में लिखूंगा एथिलीन डाइएमीन ब्रैकेट बंद। एथिलीन डाइएमीन को किसी किसी बुक में एथेन 1,2 डाइएमीन भी लिखा रहता है, तो वो भी सही है। अब ऐसा भी लिख सकते हैं सामान्य। प्लेटिनम ये प्लस में गया है और ये वाला माइनस में, तो प्लेटिनम को क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। अब ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण अंक देखिए, इसका -1 × 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये तो 0 होता है, उदासीन लिगेंड है, और इसका होता है -1 और 2 है इसका संख्या, तो ये भी -2 हो जाएगा। तो -2 ये और -2 ये टोटल हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब -4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4। ब्रैकेट के बाद इस साइड बाहर में लिखेंगे नाइट्रेट। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। नाइट्रेट मतलब ये NO3 के लिए, यहाँ पे 2 लिखा है तो डाई नहीं लिखना है, सिर्फ नाइट्रेट लिखेंगे। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ उदाहरण आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इन चीज़ों को प्रैक्टिस मतलब थोड़ा ध्यान देना है रूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये एमीन है और ये क्या है? चूंकि नाइट्रोजन सामने दिखा है तो इसको नाइट्रीटो बोलते हैं, नाइट्रीटो या नाइट्राइटो N। क्यों? क्योंकि N यहाँ पे डोनर है। अब N से स्टार्ट होगा नाइट्राइटो, और ये एमीन और ये क्लोराइड, तो इसको पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेट में, A पहले आएगा, फिर C, उसके बाद ये, तो इसको लिखूंगा मैं टेट्रा एमीन क्लोरिडो। उसके बाद इसको मैं क्या लिखूंगा? नाइट्रीटो। नाइट्रोजन सामने है था तो डोनर है, इसलिए N लिखूंगा। उसके बाद डेस, ये क्या है? प्लेटिनम। यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस मतलब धनात्मक हिस्से में चला गया बड़ा ब्रैकेट, इसलिए उसको हम लोग प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा? इसका तो 0, इसका होगा -1 और इसका भी -1 होगा, तो कितना हो गया? -2। और ये सल्फेट को लिखा जाता है इस तरीके से, सल्फेट -2, तो टोटल हो जाएगा 4। प्लेटिनम 4 मतलब IV रोमन लिपि पे इस तरीके से, और लास्ट में क्या लिख देंगे? सल्फेट। ठीक, इधर आप लिखना। ठीक, मैं जगह कमी की वजह से नीचे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है ये, इसको हम लोग लिखेंगे सोडियम। 4 है तो लिखूंगा टेट्रा। हाइड्रोजन के लिए क्या शब्द? हाइड्राइड मतलब H- के रूप में रहता है, और इसको बोरान है तो उसको हम लोग लिखेंगे बोरेट। बोरेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वाला माइनस में गया और ये वाला प्लस में, नहीं तो बोरान लिखते। ठीक, बोरेट। उसके बाद ब्रैकेट में देखिए, इसका +1 होता है, इसका -1, तो -1 × 4 करेंगे तो -4, और ये +1, तो 4 में से 1 गया, कितना? 3, इस तरीके से।
ठीक है। आयन तब लिखना है जब कुछ आयन दिया रहेगा इसके ऊपर में प्लस माइनस का निशान, जैसे ये नीचे वाले केस में आयन दिया है। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम, पोटेशियम उसके बाद इसको अब NO है और NH3CN4, यहाँ पे NO नाइट्रोसिलियम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4, 5 और 6 टोटल 6 लिगेंड है इस वजह से। ठीक है, 6 लिगेंड जब नहीं रहेगा तो ये उदासीन की तरह काम करेगा। तो ये एमीन, ये साइनाइड है और ये नाइट्रो, ये एमीन पहले आएगा, पोटेशियम एमीन। उसके बाद टेट्रा साइनिडो, टेट्रा साइनिडो, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो सीलियम। और ये चूंकि किस में माइनस में और ये वाला पार्ट प्लस में, तो माइनस में टूट गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेट, क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीकरण अंक किसका? क्रोमियम का, तो इसका होता है +1 × 2 करेंगे तो +2, ये +1 है तो +2 और +1 +3 हो जाएगा, और ये -1 × 4 तो -4, अर्थात 4 में से 3 गया, कितना? 1, तो ये 1 आएगा। ठीक, इसको पिछला जो लेक्चर बनाया था उसमें कैसे कैलकुलेट करना है तरीका बताया गया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये क्या है? टेट्रा एक्वा, और ये है डाई एमीन। एक्वा को AQ लिखेंगे और एमीन को AM लिखते हैं, तो एमीन पहले उपयोग होगा, मतलब डाई एमीन। उच्चारण में यदि देखें या अल्फ़ाबेट के क्रम में तो एमीन पहले लिखा जाएगा अंग्रेजी के हिसाब से, और डाई एमीन, टेट्रा एक्वा, ये सब आपस में जुड़े रहेंगे, टेट्रा एक्वा। उसके बाद चूंकि ये प्लस में गया और ये वाला पार्ट माइनस में, तो इसको मैं लिखूंगा कोबाल्ट। यदि माइनस में रहता तब कोबाल्टेट लिखते, अभी क्या लिख रहे हैं? कोबाल्ट। इसका ऑक्सीकरण अंक देखिए, ये 0 ये 0, लेकिन इसका होता है -1 × 3, तो क्या आ जाएगा? 3, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसको क्लोरीडो नहीं बोलेंगे, अंदर रहता तब क्लोरीडो बोलते हैं। इसको देखिए, इसको लिखेंगे आयरन, आयरन। अब इस वाले में क्या होगा? इसको आड़ा तिरछा विधि जिसको या क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं, उस हिसाब से ये जो 3 है इसके ऊपर +3 वाला है, और ये 4 है वो इसके ऊपर में है, तो +3 है मतलब ऐसा कुछ है। ये बड़ा ब्रैकेट के बाहर में 3 लिखा है इस वजह से, ये जो 3 है वो इसका ऑक्सीकरण अंक है, और ये 4 है वो यहाँ पे क्या लिखेगा? ये -4 करके बनाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा लिखेंगे आयरन, उसके बाद लिखूँगा 3। अब इसका ऑक्सीकरण, अब इसका नामकरण करूँगा हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। उसके बाद इसको बोलूँगा माइनस में चला गया तो फेरेट। अब इसका ऑक्सीकरण अंक किसका? इस आयरन का। इसका ऑक्सीकरण अंक तो यहाँ से पता चल गया, यही वाला इसके ऊपर घात लग गया। अब ये 4 इसके ऊपर लगा है ना कि यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है, इस कारण ये यहाँ पे लगेगा। ये वहाँ क्यों लगा? क्योंकि ये छोटा एक हिस्सा था आयरन, इस वजह से, तो ये 4 लगा। अब -4 हुआ है, और ये देखिए -1 × 6 तो -6, और ये उधर जाके -6 वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? +6। जब इसका इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब 6 में से 2 घटाएंगे तो 2, फेरेट 2, इस तरीके से इसका नामकरण। अगला देखिए डाई एमीन, डाई एमीन, चूँकि प्लस का निशान है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिल्वर, सिल्वर। और क्या लिखेंगे? ये तो 0 होता है तो 1 है, तो इस वजह से ऐसा 1, और क्या लिखूँगा मैं? आयन शब्द भी लिखूँगा, यदि ऐसा कुछ घात में दिया रहेगा तो। इसको हमने अभी बनाया है अपनी सुविधा के लिए, ये वाला -4 + 3 कैसे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके बहुत काम का चीज़ है, इसको नोट करिए। फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे नाम से सूत्र बनाएंगे। ये तो हमारा फार्मूला था, उससे IUPAC नाम लिखते थे, अब यदि IUPAC नाम दे देगा तो उससे सूत्र कैसे बना पाएंगे। अब देखते हैं IUPAC नाम से कैसे सूत्र बनाएंगे। पहले सूत्र से IUPAC नाम बना रहे थे, अब IUPAC नाम से सूत्र बनाएंगे। IUPAC नाम से सूत्र बनाने में लॉजिक ज़्यादा लगेगा और थोड़ा दिमाग का भी ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो धनात्मक हिस्से में जा रहा है कि ऋणात्मक। देखिए नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे कोबाल्ट लिखा है, मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो किस में चला गया है? इस टाइप से जो बड़ा ब्रैकेट है वो धनात्मक में जाएगा, और बाकी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ऋणात्मक में, मतलब क्लोराइड वाला। पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट को पहले लिखेंगे CO, ठीक है, इस तरीके से। पेंटाएमीन NH3 को क्या करें? 5 बार। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो मतलब CO3 ब्रैकेट के अंदर। अब ये
बंद, और कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया, जनरली ऐसे ही लिखा जाता है। अब क्लोराइड, क्लोराइड को मैं ऐसा Cl। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण अंक को कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऑक्सीकरण अंक इनके हिसाब से देखिए, ये उदासीन लिगेंड तो शून्य ऑक्सीकरण अंक, इसका होता है ऋण 2, ठीक है, ऋण 2 होता है, और इसका होता है ऋण 1, तो टोटल हो जाएगा 3। तो ये हमारा सूत्र ही बन गया, इसका ऋण 2 और ये ऋण 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये 3 क्लोराइड, मतलब ये हमारा ऐसा ही सूत्र रहेगा। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्सीडो जिंकेट, यहाँ पे देखिए जिंकेट लिखा है, जिंकेट का अर्थ है कि हमारा जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें किसका निशान लगा रहेगा, बाहर में ऋण का निशान लगा रहेगा, ये तभी तो 8 शब्द जोड़ रहे हैं, नहीं तो जिंक लिखते। पोटेशियम टेट्रा, तो पोटेशियम लिख देते हैं ऐसे, टेट्रा हाइड्रॉक्सीडो, टेट्रा हाइड्रॉक्सीडो मतलब OH, इसको थोड़ा सा गड़बड़ है, पोटेशियम लिखा है तो पोटेशियम रहेगा इस ब्रैकेट के बाहर, टेट्रा हाइड्रॉक्सीडो OH 4 टाइम्स रहेगा, जिंकेट, जिंकेट मतलब ये जिंक, और ये हमारा हो गया ब्रैकेट बंद। तो देखिए ये प्लस हिस्सा और ब्रैकेट वाला कौन सा आ गया, माइनस वाले हिस्से में, जिंकेट 2 लिखा है। अब 2 कब होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका -1 होता है तो ये तो -4 हो जाएगा, और इसका होता है +1, तो 4 में कितना घटाएं, तो ये 2 आ जाए, तो 2 घटाना है हमको, इसलिए इसको मैं लिख दूंगा K2। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसका +1 होता है इसलिए इसको +2 करेंगे, तब ये -4 से 2 घटेगा तब वो कितना आ जाएगा 2, ऐसे। हेक्साइमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, यहाँ प्लेटिनम लिखा है मतलब हमारा बड़ा ब्रैकेट ऋणात्मक में नहीं जा रहा है, इस टाइप से धनात्मक में जा रहा है। पहले लिखते हैं प्लेटिनम PT हेक्साइमिन NH3 6 ब्रैकेट बंद। अब क्या लिखा है, क्लोराइड Cl लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण अंक कितना दिया है 4, तो 4 कैसे होगा, देखिए NH3 तो उदासीन लिगेंड होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0, तो जो 4 है वो इस पे लगेगा Cl4 पे, तब प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेंटाइमिन नाइट्रिटो ओ नहीं है ये 0, हाँ O कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा है मतलब हमारा बड़ा ब्रैकेट सामने रहेगा और ये चीज़ें बाद में जाएंगी, तो कोबाल्ट लिख देते हैं पहले, पेंटाइमिन NH3 को क्या लिख दूंगा 5। अब नाइट्रिटो O का अर्थ है कि ये इसको ऐसा लिखना है ONO, ऐसे नाइट्रिटो इसको भी बोलते हैं NO2 को, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, और ये यहाँ पे ऐसा लिखने से ये ऑक्सीजन डोनर है, इसको नाइट्रिटो N बोलते हैं, ये नाइट्रिटो O है। ये एम्फीडेंटेंट टाइप का लिगेंड है, अर्थात उभयलिंगी टाइप का, उभयलिंगी मतलब ये दोनों टाइप का रहता है, मतलब इसमें 2 डोनर होते हैं, ये भी, और एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनेट करता है, ठीक। तो आप एम्फीडेंटेंट करके लिगेंड का हमने पार्ट्स पढ़ा था, वहाँ पे आप डिटेल पे उसको पढ़िए। ब्रैकेट बंद, क्लोराइड लिखा है Cl। अब ऑक्सीकरण अंक कैसे डिसाइड करेंगे, ऑक्सीकरण अंक 3 कैसे कब होगा, देखिए ये तो 0 हो गया, इसका होता है -1, 3 कब होगा, जब इसको मैं 2 कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इसका -2 होता है, मतलब इसका भी -1 होता है, और 2 करूँगा तो -2 हो जाएगा, अब ये -1, तो -2 -1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब +3 पक्षांतर करके जब इसको समीकरण का रूप देंगे तो, क्लियर है, इस तरीके से इसको बनाएं। नेक्स्ट देखिए सोडियम डाइसाइनिडो आरेट, आरेट लिखा है मतलब ये ऋणात्मक हिस्से में गया है, जो आरेट मतलब गोल्ड है वो, सोडियम के लिए लिखे Na, डाइसाइनिडो आरेट, आरेट मतलब Au लिख दिए, और साइनिडो का डाई मतलब CN ट्वाइस, और ये बड़ा ब्रैकेट, क्यों बड़ा ब्रैकेट लगाया इधर, क्योंकि आरेट लिखा है इसलिए ये ऋणात्मक हिस्से में चला गया इस साइड पे। अब देखिए 1 कब होगा, तो CN2, इसका -1 होता है तो ये हो जाएगा -2, और इसका होता है +1, तो 2 में से एक जाएगा, कितना आएगा 1, तो ये सूत्र ही बन गया, इसमें कोई सुधारना नहीं है, ऐसा ही। नेक्स्ट देखिए डाइक्लोरिडो 20 एथेन 1 डाइएमिन कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा है मतलब हमारा बड़ा ब्रैकेट धनात्मक हिस्से में रहेगा, इसमें का डाइक्लोरिडो Cl2 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कोबाल्ट, तो CO लिख लीजिए ऐसे CO Cl2, 20 एथेन 1 डाइएमिन, 20 एथेन 1 डाइएमिन इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमिन को ही, और 20 मतलब ऐसा 2, ब्रैकेट को कर दो बंद। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कोबाल्ट 3 लिखा है, कोबाल्ट 3 कैसे हुआ होगा, ये क्या है, ये है Cl2, -1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, और पक्षांतर करके इधर ले आऊँगा जब इसका समीकरण बनाएंगे तो इस टाइप से प्लस प्लस करके बनाते थे बराबर 0, पक्षांतर करेंगे और इधर लाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक घात लगाना चाहिए प्लस का, इससे क्या होगा ये -2 उधर जाके +2 बन जाएगा, और इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये +3 हो जाएगा, ठीक है।
एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रीटो एंड प्लेटिनेट। प्लेटिनेट मतलब Pt, और ये किस में जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ऋणात्मक हिस्सा में। पहले देखते हैं, एमीन लिखा है तो NH3, ब्रोमीडो लिखा है मतलब Br, क्लोरिडो लिखा है मतलब Cl, और नाइट्रीटो N लिखा है, नाइट्रीटो N मतलब NO2, इसको नाइट्रीटो N बोलते हैं। और ये हो गया प्लेटिनेट। और क्या लिखा है, 2 आयन। अब 2 आयन कब आएगा समझिए, इसका होता है, ये उदासीन है तो 0, इसका होता है -1, इसका होता है -1 और इसका होता है -1। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -3। और इसमें कितना लिखा है, 2। -3 वाला इस साइड जाएगा, जब समीकरण बनाएंगे तो समीकरण के इधर से घूम के इधर आएगा, तो -3 वाला +3 हो जाएगा। तो 2 कब आएगा, 2 तब आएगा जब इसके ऊपर हम एक माइनस का निशान लगाएं। क्यों, क्योंकि ये माइनस का निशान बराबर की साइड माइनस में ही रहेगा, और इधर वाला आके इधर क्या हो जाएगा, ये तो -1 हो जाएगा और ये +3। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 आयन। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये कैसे कर रहा था मैं, ये मैं ऐसे कर रहा था, यदि समीकरण हम लोग बनाते तो ये ऐसा बनता, ये 100 था, इसको 0, इसका -1 करते, ऐसे -1, इसका भी -1 और इसका भी -1 बराबर करके इसके ऊपर माइनस का निशान रखता है, तो ऐसा बनाता है समीकरण। x -3 बनता है और ये -1, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा -1 + 3, तो कितना आता है, 2 आता है। तो इसी चीज़ को बोल रहा था कि समीकरण बनाते तो ऐसा बनता। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसलिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ऐसे यौगिकों की जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, अर्थात दोनों इस टाइप से ब्रैकेट वाले होते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक ब्रैकेट वाला पढ़ रहे थे। इसके अलावा हम लोग ब्रिज लिगेंड के बारे में बात करेंगे कि ब्रिज लिगेंड वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और ऐसे 2 ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे और किस तरीके से हल करेंगे। थैंक यू।